नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, चलते हैं मुद्दे की बात पर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन खत्म। दिल्ली में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका है वो अपनी तमाम मांगों को लेकर आज दामोदर पार्क में देखिए कितनी सैकड़ों की संख्या में पूरी जनपद की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो इकट्ठी हुई है और इनकी साफ तौर पर कहना है कि जो और भर्तियां निकाली हैं और स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसका इनका विरोध है। दूसरा, इनका मानदेय को लेकर विरोध है और मानदेय बढ़ाने को लेकर विरोध है। तमाम है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? रानी देवी। अच्छा, आंगनबाड़ी है जी। आज क्या मांग है, आप जहाँ धरना दे रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारे उसमें हमारे ऊपर जो निकालनी भर्ती है वो ना निकालनी चाहिए। कि कौन सी भर्तियां निकाली हैं? ग्रेजुएट है जो एजुकेटेड है उनकी भर्तियां बंद की जाए। जो एजुकेटेड जो भर्तियां निकाली उसकी बंद की जाए, जी जी उसकी जी। जगह आपके लिए रखा जाए। हाँ, हम लोग तो है लेकिन हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए। अच्छा, क्या आप उन बच्चों को पहले से ही पढ़ा रहे थे? जी जी, पहले से बढ़ा रहे हैं। हम लोग रामनगर ब्लॉक से बोल रहे हैं। अच्छा, सुनीता देवी है। तो उसी को लेके आप लोग धरना रहते हैं? जी। और मांगे क्या? और क्या और मांगे? यही मांगे एजुकेटेड नहीं लगना चाहिए। अच्छा, हाँ। मानदेय को लेके भी है? मानदेय बढ़ाया जाए। हमारा 5,000 में क्या होता है? 5,000 दिया जा रहा है मानदेय। अब आपका क्या नाम है? कुसुमलता। अच्छा, ये बताइए क्या मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? हमारी मांग है इसलिए है सर, हम 20-20, 25-25 साल की सर्विस कर चुके हैं। आज तक सरकार ने हमारे डबल तक पैसे नहीं करे हैं। बताया, एक मजदूर की दिहाड़ी भी 400 रुपए है। हम लोग 200 रुपए में काम कर रहे हैं। 600 रुपए महीने के दे रही है सरकार मुझे। महंगाई में अपने बच्चों तक को नहीं पाल पा रहे हैं और पूरी जनता को पाल रहे हैं। हम लोग खुद कुपोषण हमारे बच्चे हो रहे हैं। जब पैसा नहीं होगा क्या कुपोषण तो होंगे ही बच्चे। अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते बच्चों को, अच्छा खाना पीना नहीं करवा सकते बच्चों को। तो पूरे जनपद की जो आंगनबाड़ी है वो सब धरने रहते हैं? सब धरने पे है, पूरा जिला है धरने पे। तो काम काम भी बहिष्कार कर दिया है? हाँ, पूरा काम बंद है हम लोगों का आज। तो क्या क्या मान है, तो सरकार सुन नहीं रही है? पिछली बार भी आप लोग को नहीं सरकार। ईसीसी के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं, अर्ली चाइल्ड बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों को जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए संविदा पे 10,313 रुपए में नियुक्ति निकाली जा रही है उनकी जगह पे लगाने के लिए। जब हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें देने के लिए मानदेय नहीं है, तो नई भर्तियां करी जा रही वहाँ पे। यानी कि नई भर्तियों को विरोध कर रहे हैं आप लोग? उसका विरोध करने हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम ही लोगों को उसमें प्रमोशन करो। 190 हर जिले में वो आंगनबाड़ी की जगह पे संविदा पे 11 महीने के लिए रखने को बोल रहे हैं। तो जब उनको रख लोगे, हमको नहीं दोगे, तो फिर हमारा क्या होगा? जब हम जो काम हम कर रहे हैं वो काम दूसरा करेगा। कहने का मतलब ये है, ईसीसी के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को जो हम लोग पूर्व शिक्षा देते हैं पाठशाला की, उस शिक्षा के लिए रखी जाएंगी और नियुक्तियां करी जाएंगी। उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या मानदेय का भी कोई विरोध है? क्या आपका मानदेय का विरोध है ही, मानदेय है ही कहाँ? 5-6 हजार रुपया मिलते हैं, वो भी टाइम हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनका हक मिला कि नहीं मिला है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। जी हाँ, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपनी मुद्दे की बात पर। आंगनबाड़ी जो हैं हमारी बहनें हैं, उन्होंने अपने जो मांगे 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। क्या उनकी मांगे पूरी हुई हैं कि नहीं? आज सुबह की मीटिंग में क्या हुआ? जी हाँ, कुछ मांगे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को अब पौष्टिक आहार दिया जाएगा। नवरात्र में गर्म और पौष्टिक आहार, नवरात्र में ये आहार मिलेगा। हॉट कुक्ड फूड योजना शुरू करने के निर्देश हुए हैं। हॉट कुक्ड फूड योजना में श्री अन्न होगा। इसके अलावा प्री प्राइमरी की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में पार्क किनारे बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सभी पद भरे जाएंगे। हमारी बहनों की लगातार मांग थी कि ग्रेजुएटर की भर्ती पर रोक लगाई जाए। अगर ग्रेजुएटर की भर्ती हो जाएंगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ क्या करेंगी? उनका काम है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का कार्य। अगर ग्रेजुएटर ये काम करना शुरू कर देंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को क्या होगा? अगर जो मानदेय उनको दे रहे हैं वही मानदेय हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दें, ये लगातार उनका सवाल है। आपको हम सीधा लाइव दिखाते हैं। ये बहुत ही समस्या की बात है कि सरकार इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं और ग्रेजुएटर की भर्ती निकाल दी है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार उनका कहना है कि हमारी मानदेय पर वृद्धि होनी चाहिए। जी हाँ, अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे करें? हम दूसरों के बच्चों को कुपोषण
मुक्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद के बच्चों को कैसे करें जब इतनी कम सैलरी में अपना घर खर्च कैसे चलाएं। उनकी सबसे बड़ी समस्या है मानदेय को लेकर कि उनकी मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए, यह उनका सबसे बड़ा सवाल है। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चाहती कि उनकी मानदेय मिलना चाहिए अच्छा खासा। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चाहती कि हमारी सैलरी 18,000 होना चाहिए और सहायिका को 9,000 कर देना चाहिए। जी हाँ, लेकिन अचानक से ग्रेजुएटर भर्ती निकालने से जो बौखलाई हमारी बहनें हैं धरना प्रदर्शन कर रही, सड़कों पे उतर आई। जी हाँ, लंबे समय से कर रही धरना प्रदर्शन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, इको गार्डन हो या बरेली हो, अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थलों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, कुछ झलके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि उनकी मांगे क्या है। उनकी मांगे हैं कि ग्रेजुएटर भर्ती को रोक लगाई जाए। अगर ग्रेजुएटर भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई, अगर लंबे समय से चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन अलग अलग जिलों में हो रहा है, लखनऊ हो या बरेली हो या फतेहपुर हो या पटना हो, अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग राज्यों में भी मानदेय वृद्धि से लेकर धरना प्रदर्शन करती रहती हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन सरकार उनको सुनने को तैयार नहीं है। जी हाँ, कैबिनेट आज है 27 तारीख और कैबिनेट मीटिंग में क्या कहा है सरकार ने, क्या उनकी मांगों को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो धरना प्रदर्शन खत्म करें, उनकी मांगे होंगी पूरी, लेकिन क्या ये सच में उनकी मांगे पूरी होंगी? उन्हें आश्वासन दिया गया है, अभी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हक उनको मिलेगा, ग्रेजुएटर भर्ती रोक लगाई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल उठता है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कि अगर ग्रेजुएटर की भर्ती हो जाएगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ क्या करेंगी। जी हाँ, जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य होता है वो आंगनबाड़ी 10,000 उनको सैलरी देने के लिए तैयार हैं, वही मानदेय अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ का बढ़ा दिया जाए, ये उनका सबसे बड़ा सवाल है। अगर उन्हें देने के लिए सैलरी हो गई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ क्या करेंगी? सबसे मुख्य कार्य तो उनका बच्चों को पढ़ाना है, राशन वितरण का है। अगर उनसे वो हक छीन लिया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ क्या करें? उनका सबसे बड़ा सवाल यही है। जी हाँ, लगातार धरने प्रदर्शन कर रही, अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, जिसमें कुछ ऐसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं वो चाहती कि हमारा 22,000 सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि कहती वो 24 घंटे काम करती हैं, सैलरी नाम मात्र की दी जाती है। उनका सबसे बड़ा सवाल होता है क्या उनकी ग्रेजुएटी लागू होगी, मानदेय बढ़ेगा, ग्रेजुएटर भर्ती पर रोक लगाई जाएगी, क्या मानदेय भत्ता बढ़ेगा, पेंशन मिलेगी? ये सबसे बड़ी उनका क्वेश्चन होता है। भर्ती पे भर्ती सरकार निकाली जाती है, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय उसमें वृद्धि नहीं होती है। वो चाहे भारत सरकार हो या फिर योगी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय है सबसे ही कम है। जी, अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग सैलरी दी जाती है, कहीं इसकी 16,000 है, कहीं इसकी 11,000, कहीं इसकी 5,000 से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम सैलरी होने के कारण ये बहुत दिक्कत की समस्या हो रही है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ। जी हाँ, कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कैबिनेट में उनकी मांगों की मंजूरी दे दी गई है। क्या ये सच है? क्या उनकी मांगे पूरी होंगी? ये सवाल उठता है। आने वाले समय में तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तो पता चल जाए, क्योंकि इस बार हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो बजट आने वाला था उस पर आस लगाई थी, लेकिन उसमें भी उनके लिए कोई योजना नहीं निकाली गई, ना कि मानदेय वृद्धि के लेकर, ना ही उनकी सैलरी बढ़ोतरी, ना ही ग्रेजुएटी से लेकर कोई समस्या उनके लिए हल नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल होता है कि उनका मानदेय सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खास खबर ये है कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं वो चाहती हैं कि कम से कम उनकी 18,000 सैलरी होनी चाहिए। उनकी यही समस्या। अगर कहते हैं कि हम दूसरों के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और कम सैलरी से मैं उनका खान पान अच्छे से नहीं करा पाती हूँ, ना ही उनके अच्छी एजुकेशन दे पाती हूँ। उनका सबसे बड़ा सवाल है। कह रही हैं कि 5,000 में क्या होता है, 24 घंटे काम लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ का काम जनगणना सूची तैयार करना, अन्य कार्यों में भी लगाया जाता है। उनका यही सवाल है कि अगर ग्रेजुएटर भर्ती कर दी जाएगी तो हमारी आंगनबाड़ी
बहनों का क्या होगा। जी हाँ, अगर उनका हक छीन लिया जाएगा तो वो सड़कों पे ज़रूर उतरेंगी। उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। यह योगी सरकार से उनकी गुहार है कि उनकी मांगें पूरी की जाए और ग्रेजुएटर भर्ती पर रोक लगाई जाए। उन्हें 6 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें उनकी मांगें हैं कि ग्रेजुएटर भर्ती पर रोक लगाई जाए, उनका मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भत्ता मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल हमारी बहनों का है और वो एक नहीं, पूरे जिले की, पूरे प्रदेश का एक ही सवाल है। जितनी भी आंगनबाड़ी अपनी समस्या हमारे कमेंट के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकती हैं। ये क्या क्या समस्या हो रही है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, वो अपने कमेंट के माध्यम से बता सकती हैं। क्या 5,000 में सैलरी से हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, उनका घर खर्च अच्छे से चल पाता है? क्या उत्तर प्रदेश में सैलरी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएटी नहीं लागू होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहनें, आप लोग कमेंट करके बताइए अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमारी सरकार तक ये पहुंचनी चाहिए। आप बेशक धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनको भी पता चलना चाहिए कि ये क्या क्या समस्या हैं हमारी बहनों के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी सैलरी में क्या हमारी सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी सैलरी में क्या हमारी बहनें अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से पा रही हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो कुपोषण मुक्त समाज करना चाहती हैं, दूसरों को, बच्चों को अच्छा पोषण देना चाहती हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि वो क्या बताएं। वो उनकी समस्या को अब बता। सबसे महत्वपूर्ण उनका प्रश्न है कि मानदेय वृद्धि होनी चाहिए और ग्रेजुएटर की जो भर्ती उस पर रोक लगानी चाहिए। ये आप कमेंट कर में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें देख रही हैं, आप सबको कमेंट करना है और अपनी जो समस्या है उसको बताना है कि क्या क्या समस्या हो रही है। आपका जो घर खर्च है अच्छे चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि ये जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है उनको पता चलना चाहिए, हमारी जो जनता है उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि एकजुट होकर तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई बातचीत करना नहीं चाहती कि हमारी जो महिला, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी महिलाएं सशक्त हैं। कहाँ से सशक्त हैं? उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा अपनी हक को लेकर। अगर आप ग्रेजुएटर भर्ती निकाल देंगे तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ क्या करेंगी? सबसे बड़ा उनका यही क्वेश्चन है कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारी जो नारी शक्ति है वो बहुत सशक्त है, हाँ बेशक सशक्त है, लेकिन उनके हकों के साथ, उनके हक के साथ हनन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उनका अधिकार है, उनके मानदेय वृद्धि को लेकर पूरा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मानदेय वृद्धि होगी कि नहीं होगी। कैबिनेट मीटिंग हो रही, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल रहा है। क्या इसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अभी जुलाई में बजट पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, लेकिन उसमें भी आशा जताई जा रही थी कि कुछ ना कुछ योजनाएं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए मानदेय वृद्धि से लेकर आएंगी, लेकिन वो खाली ऐसा ही गया और हमारी बहनें उदास हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार तो वित्त मंत्री जी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कुछ करें, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेके आई अपनी बजट में। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सबसे सस्ती है आंगनबाड़ी की नौकरी। जी हाँ, जो एक मजदूर भी काम करता है तो उसको 300-400 रुपये मिलते हैं, लेकिन जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं उनका 200 रुपया भी नहीं मिलता है अच्छे से, और 24 घंटे काम करती। क्योंकि देखिए, बेशक वो 6-7 घंटे काम के लिए रखी जाती हों, जैसे कि 2-3 घंटे तो ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेंटरों में हो गया। फिर अगर उन्हें जनगणना का काम दिया जाएगा और सूची टीकाकरण वगैरह का काम, पोलियो का काम दिया जाएगा, तो वो 24 घंटे हो जाता है ना, लगातार वो मेहनत करती। तो सरकार को चाहिए कि उनकी मानदेय वृद्धि को बढ़ानी चाहिए, उनकी बस यही आस है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरत है और आपकी अहमियत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहनों का सवाल है। जितनी ज़्यादा कमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता हम लोगों को ऑनलाइन देख रही है, उनके पता चलेगा कि उसमें आवाज़ भी उठाई जाएगी। बेशक धरना प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं को पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि क्या क्या समस्या हो रही है हमारी बहनों के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक